Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a certain force. They are brought in contact and then moved apart to a distance equal to half their initial separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison to the initial value. The ratio of the initial charges of the ball is option A 2, option B 3, option C 4, option D 6. So, in order to understand the question, we need to understand, or we must have a basic understanding about the Coulomb's law, which gives the quantitative value of the force between the two charges when separated by a finite distance. ठीक है. So, अगर हम मान लें कि लेट्स से हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है हमारे पास Q2 and both are separated by a distance r. So in this situation जो force of repulsion या attraction होगा between the two charge will be equals to k Q1 Q2 upon r square. यहाँ पे हम देख सकते हैं we have to take the magnitude of Q1 and Q2, right? अब यहाँ पे we can see इसकी को हम कहते हैं inverse square law भी हम इसे कहते हैं because the distance is in square, right? And it is in the inverse proportionality with force. यहाँ पे जो k है it is the electrostatic constant, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10⁻⁹ into न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, राइट. अब ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है डिपेंडिंग अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज. अनलाइक नेचर है तो अट्रैक्टिव, लाइक नेचर है तो रिपल्सिव. ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास दो बॉडीज हैं एंड बोथ आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, एक कंडक्टिंग वायर से हमने इनको ज्वाइन कर दिया. लेट्स से इसके ऊपर चार्ज था Q1, इसके ऊपर चार्ज था Q2. अगर जैसे हमने इसको ज्वाइन किया सो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन से द ट्रांसमिशन ऑफ चार्जेस टेक प्लेस. और ये ट्रांसमिशन जब तक होगा जब तक दोनों के ऊपर जो पोटेंशियल है सेम ना हो जाए, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा वो होगा बेसिकली Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2. यही चार्ज दोनों के ऊपर लास्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनका पोटेंशियल अब सेम हो चुका है. सो चार्ज भी दोनों के ऊपर सेम आ जाएगा. सो दैट इज व्हाट द कंडीशन दैट वी नीड टू रिमेंबर, ठीक. अब क्योंकि ये आइडेंटिकल भी वी हैव टेकन द केस ऑफ आइडेंटिकल दैट वी नीड टू केयरफुल. ये दोनों ही बॉल्स कैसी हमने लिए यहाँ पे इन केस दिस इज टेकन एज आइडेंटिकल. और आइडेंटिकल लिए दैट मीन्स कि हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल विल बी जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द वैल्यू ऑफ Q, क्योंकि R भी रेडियस ऑफ द स्फीयर इन दिस केस विल बी द सेम, राइट. सो अब हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं कि हमें क्या क्या वी कैन यूज दिस रिजल्ट्स एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो हमारे पास दो आइडेंटिकल बॉल्स हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है. दोनों के बीच का सेपरेशन हम मान लेते हैं कि R है. अब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इट इज बिन लेट से हम मान लेते हैं कि F इज इक्वल्स टू K. इनिशियली हम मान लेते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है, लाइक चार्जेस बोले गए हैं. सो हम मान लेते हैं इसके ऊपर Q1 है, इसके ऊपर Q2 है, ठीक है ना. सो हम यहाँ लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट. सो दिस इज अबाउट बाय कूलम्स लॉ वी आर राइटिंग. अब ये हो गया. इसके बाद अब क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दे ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन मूव्ड अपार्ट टू अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ देयर इनिशियल सेपरेशन. सेकंड केस में हमने इन्हें कॉन्टैक्ट में लाया फिर सेपरेट कर दिया. जैसे हम इसे कॉन्टैक्ट में ला के सेपरेट करेंगे सो इनके ऊपर चार्जेस क्या आ जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया. सो इट विल बी Q1 प्लस Q2/2 और सेपरेशन भी हमने हाफ कर दिया है. सो यहाँ पे भी चार्ज क्या आ जाएगा सेम Q1 प्लस Q2/2 और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो हमने क्या कर दिया अब R/2 कर दिया. द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम इंक्रीजेस 4.5 टाइम्स. यानी कि अब जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 इंटू F, राइट. दैट विल बी इक्वल्स टू K. यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा ये K Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R/4, R²/4 बेसिकली, राइट. अब इसको थोड़ा सा हम रिजॉल्व करते हैं. वी कैन सी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 इंटू K Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर अपॉन 4. और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको हम लिख पाएंगे इंटू R², ठीक है. और यहाँ पे ये आ जाएगा 4.5. F की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको कह देते हैं और इक्वेशन 1 से यहाँ पे लिख लेते हैं F की वैल्यू K Q1 Q2/R². यहाँ से देख सकते हैं R² कैंसिल, K और K भी कैंसिल, यहाँ से 4 4 भी कैंसिल. सो क्या रिजल्ट बच रहा है
4.5 Q1 Q2 will be equals to Q1 plus Q2 का द होल स्क्वायर. अच्छा 4.5 को हम 9/2 भी लिख सकते हैं, राइट? सो हमें इनका रेशियोज चाहिए, so first of all let's solve it. 4.5 Q1 Q2 and that will be equals to Q1 square plus 2 Q1 Q2 plus Q2 का स्क्वायर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू आएगा 2.5 Q1 Q2, दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, राइट? हमें चाहिए रेशियो ऑफ द इनिशियल चार्जेस ऑफ द बॉल, यानी Q1/Q2 हमें चाहिए. अब हम क्या करते हैं, वी विल डिवाइड दिस एक्सप्रेशन बाय Q2 स्क्वायर, राइट? सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.5 Q1/Q2 बचेगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू Q1/Q2 का स्क्वायर प्लस 1. सो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है. अब हम क्या करेंगे, लेट Q1/Q2 को हम डाल देंगे कुछ एक वेरिएबल जैसे कि x, और ये x ही बेसिकली हमें फाइंड करना है, राइट? क्योंकि यही रेशियो हमें चाहिए था Q1/Q2 का. सो हम इसे x बोल रहे हैं. सो वी कैन से नाउ देयरफॉर 2.5x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, या फिर हम इसे ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2.5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, इसको अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, 2 इंटू 0.5 क्या होगा, 1 होगा, और प्लस करने पर 2.5 भी होगा. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 0.5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, x माइनस टू, और यहाँ से हम निकाल लेंगे 0.5 बाहर. सो इन दैट सिनेरियो हमारे पास x की दो वैल्यू आएंगे, x या तो 0.5 लेंगे हम और x को लेंगे हम 2. ठीक है, सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Q1/Q2 विल बी 1/2 और Q1/Q2 विल बी 2/1. तो अब हम अगर ऑप्शंस को देखें, सो वी कैन से 2:1 वाला आंसर जो है हमारा, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो होगा करेक्ट, क्योंकि हम इसमें अब ये ऑप्शन को चूज करेंगे एज पर द ऑप्शंस गिवन. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.